प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बच्चों ये है अपना कि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का हिंदी में अर्थ होता है के अंदर में, के अंदर या में, दो अर्थ होता है इनका, यानी एक ही वैसे अर्थ है ये। अब इसके अंदर इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जैसे इन होता है, इसका इनका भी अंदर होता है और इनटू का भी अंदर होता है, तो इसमें अंतर होना चाहिए, अंतर है। तो रूल पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इनटू के अंदर कोई एक्शन होता है, यानी कार्रवाई होती है या मोमेंट, हरकत होती हो, गति होती हो या शेप या आकार बदलता हो, तब हमें इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम नियम पढ़ते हैं, रूल नंबर 1 है फॉर इनसाइड मोमेंट, यदि अंदरूनी गति होती है, एक्शन होता है, तो उसके अंदर हमें इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया, मोमेंट माने हरकत होती है, गति होती है, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आदमी बाहर खड़ा है और वो कमरे के अंदर गया या जा रहा है या जाता है या चला गया था, तो इसके अंदर क्या कि गति हो रही है, वो चल करके बाहर से अंदर जा रहा है, तो उसमें इनटू का प्रयोग करें। जैसे आई वेंट फिल इन द ब्लैंक्स इनटू द रूम, मैं कमरे में गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ कोई भी टेंस आ जाए, जब इसमें गति हो गई कि बाहर से चल करके अंदर कमरे में गया है, तो इनटू का प्रयोग होता है। इसी तरह से जैसे कोई आदमी अगर नदी के अंदर जंप करता है, तो बाहर खड़ा हो जंप करता है, तो वो एक्शन करता है, गति होती है इसके अंदर। तो ही जम्प्ड इनटू ए रिवर, उसने एक नदी में छलांग मारी। वैसे टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस कोई सा भी हो जाए, जैसे ईडी लग जाता है तो इरेगुलर रेगुलर वर्ब आ जाते हैं, और इरेगुलर भी होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग और वीक वर्बों का खेल है, लेकिन हम लोगों को अभी समझना क्या, प्रीपोजिशन इनटू। तो इसके अंदर वह जंप करता है वो, और नदी में छलांग मारता है, तो ही जंप्ड इनटू ए रिवर, गति आ गई इसमें, छलांग मारते हैं तो गति आती है। इसी तरह से दूसरा, इस प्रकार से इसके कई वाक्य बना सकते हो। अब जैसे यहाँ 2 नंबर सेंटेंस नियम है, चेंज इनटू शेप और फॉर्म, रूप परिवर्तन। अगर रूप परिवर्तन होता है तो रूप परिवर्तन के अंदर भी आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे रूप परिवर्तन होता है, तो जैसे कैसे होता है रूप परिवर्तन, जैसे यू शुड ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना चाहिए। यहाँ इनटू है, इसका शेप बदलना है आपको। जैसे हिंदी का रूप है या परिवर्तन है, इसको आपको करना है, तो किस में परिवर्तन, तो इसके अंदर आपको जैसे यूज टू ट्रांसलेट, अब इसमें ट्रांसलेट करना, तो रूप परिवर्तन, आकार बदलेगा उसका, हिंदी से इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश से हिंदी में करोगे, तो इनटू आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से आई हैव ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुका हूँ, तो यहाँ इनटू का प्रयोग होगा, क्यों, इसका शेप और आकार बदल गया। इसी तरह से दूसरा इसमें कंडीशन दूसरी है कि 3 नंबर है फॉर चेंजिंग इनटू कंडीशन, स्थिति परिवर्तन होती है। स्थिति परिवर्तन में होता है, तो स्थिति कैसे, जैसे अब आरामदायक पोजीशन में है और आपके ही गोट ट्रबल, तो इनटू आएगा, क्योंकि पहले आप खुश मिजाज थे और उसके बाद में आपके समस्या स्थिति है वो बदल गई कंडीशन, तो यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। इसी तरह से जैसे दूध होता है वो दही में बदलता है, तो उसका शेप या कंडीशन बदल जाती है। दोनों इसमें काम कर रहे हैं, कंडीशन भी बदल गई उसकी और शेप भी बदल गया। मिल्क है चेंज्ड इनटू कर्ड, दूध है वो दही में परिवर्तित हो चुका है, तो यहाँ इसकी कंडीशन भी बदल गई और इसकी स्थिति थी वो भी सब बदल गई, शेप भी बदल गया, तो इनटू आएगा इसमें। तो हमने 3 प्रकार के इनटू के मतलब आपके होते हैं। जैसे एक हो गया आपका मोमेंट का,
गति हो गई, दूसरा इसमें कंडीशन शेप आकार बदल गया, तीसरा इसके अंदर कंडीशन यानी परिवर्तन बदल गया। तो इसी तरह से हम ये एक्सरसाइज करते हैं। ये बच्चे हैं मेरे पास, इन्हीं से पूछते हैं। जब हमने 3 नियम बता दिए तो ये बताएंगे हमें कि सी फिल इन द ब्लैंक्स वेंट खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स, सी वेंट फिल इन द ब्लैंक्स दी हाउस, वह घर में चला गया। तो इसमें कंडीशन गति आई है, मोमेंट आया है, तो इसके अंदर विमान क्या आएगा? इनटू आएगा। शाबाश। इसी तरह से दी 2 नंबर सेंटेंस है, दी काऊ हैज गोन फिल इन द ब्लैंक्स द स्ट्रीट, इसमें गाय है वो गली में जा चुकी है, जा चुकी है, इसमें वैसे वो गति होकर के गई है, मोमेंट हुआ इस गाय के अंदर, तो इसके अंदर अरविंद क्या आएगा? इनटू आएगा। इसके अंदर वैसे तो सभी में इनटू आएगा, लेकिन अपने को ये समझना है कि कंडीशन कौन सी है। आई हैव ट्रांसलेटेड माई बुक फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश, तो इसके अंदर कंडीशन बदलनी है, अपने को देखनी है इसकी स्थिति, आकार बदल गया, इसका कंडीशन आकार बदल गया, तो निर्मला इसमें क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि सर इसमें शेप और फॉर्म चेंज, हाँ, शेप और फॉर्म बदल गया और इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। अब रहेगा रामू हैज चेंज्ड हिज शर्ट्स कलर, खाली फिल द ब्लैंक्स रेड, रामू अपनी शर्ट का रंग लाल बदल चुका है, तो इसके अंदर अभिषेक क्या आएगा? इनटू क्यों आएगा? यानी इनटू तो सभी में आएगा, लेकिन इसमें आया क्यों अरविंद? रंग पहले सफेद था शर्ट का, और फिर इसके यानी इसका रेड कलर हो गया, तो उसकी जो कलर था, वो पोजीशन थी, वो परिवर्तित हो गई, उसका शेप था, वो कलर था, वो बदल चुका है, इसलिए इनटू आएगा। गीता हैज जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स ए रिवर, अर्पित क्या आएगा? इनटू। क्यों आएगा? क्योंकि जब नदी में कूदते हैं तो गति करते हैं। हाँ, नदी में कूदते हैं या जंप करते हैं तो उसमें गति आती है, इसलिए इसमें इनटू आएगा। द स्पोर्ट्समैन इज रनिंग फिल इन द ब्लैंक्स द ग्राउंड, रेखा क्या आएगा? सर इनटू। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी रनिंग है वो गति है, रनिंग है, वो स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी की अपने ग्राउंड में है, वो भाग रहा है, तो इसमें गति है, इसलिए इनटू आएगा। मिल्क हैज इज चेंजिंग, मिल्क इज चेंजिंग फिल इन द ब्लैंक्स कर्ड वेरी स्लोली, इसके अंदर क्या आएगा? प्रकाश। इनटू। क्यों आएगा प्रकाश? तू बता इसको। मिल्क इज चेंजिंग फिल द ब्लैंक्स कर्ड वेरी स्लोली, गजानन तुम बताओ इनटू कैसे आएगा इसमें? लक्ष्मी, निर्मला बताओ। क्योंकि सर इसमें चेंज हो रहा है मिल्क। क्या किस? हाँ, मिल्क किसमें चेंज हो रहा है? कर्ड में मिल्क चेंज हो रहा है, तो इसका आकार भी बदल रहा है और धीरे धीरे इसका पोजीशन भी बदल रही है। गोपाल इज ट्रांसलेटिंग एन एसे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश, यानी गोपाल है वो निबंध को अनुवाद कर रहा है इंग्लिश के अंदर, तो इसके अंदर क्या चीज आएगी? रविंद्र इनटू क्यों आएगा? क्योंकि सर, हाँ बोलो। क्योंकि गोपाल इज ट्रांसलेटिंग एन एसे इनटू इंग्लिश, गोपाल इंग्लिश में एसे को अनुवाद कर रहा है। अभिषेक क्यों आएगा? सर स्थिति में पोजीशन उसका आकार बदल रहा है, वो गति नहीं है इसमें, उसका आकार बदल रहा है, न कंडीशन बदल रही है, न और कुछ बदला है, न गति है इसमें, केवल उसका आकार बदल रहा है। पहले हिंदी में लिखा हुआ है और अब उसका आकार बदल गया इंग्लिश में। हाउ हैज ही जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स ए पॉन्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो रेखा आप बताओ इसमें हाउ हैज ही जम्प्ड ए पॉन्ड। सर इनटू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जंप्ड है वो अपनी गति से
गति दिखा रहा है। यस सर। यानी वह आदमी जो पौंड तालाब में जंप करके अंदर जा रहा है उसमें गति आ रही है, इसलिए इनटू आएगा। यस सर। इसके बाद में हिज कैंसर डिजीज है चेंज्ड फिल द ब्लैंक्स डेथ। अरविंद बताओ, हिज कैंसर डिजीज है चेंज्ड फिल द ब्लैंक्स डेथ, इसमें क्या आएगा? इनटू। क्यों? ये आकार बदल रहा है। आकार थोड़ा ही बदला है इसका। वैसे आकार भी बदला, आकार कोई शेप तो बदल नहीं रहा है, वैसे तो बदल रहा है। वो आदमी जिंदा था, कैंसर से पीड़ित था और धीरे धीरे उसका मतलब वो परिवर्तित हो रहा है, मतलब कैंसर बीमारी से वो मृत्यु की तरफ जा रहा है और चेंज हो चुका है, तो इसके अंदर इनटू आएगा। लेकिन ये चीज़ है, उसकी कंडीशन है वो बदल गई। पहले सांस ले रहा था और अब उसका सांस खत्म हो गए, यानी उसकी बीमारी थी वो किस्म परिवर्तित होगी, डेथ मृत्यु में हो गई, इसलिए उसकी कंडीशन बदल गई। और इसमें जो मोमेंट्स था वो तो स्टॉप हो गया, क्योंकि सांस ले रहा था तो मोमेंट्स था, वो तो एक तरफ मोमेंट्स है वो बंद हो गया, एक तरफ उसकी स्थिति है वो एकदम स्टिल हो गई, स्थिर हो गई, तो पोजीशन बदल गई उसकी। आंखें खुली हुई थी पहले, आंखें बंद हो गई, हरकत कर रहा था, हरकत बंद हो गई, तो कंडीशन बदल गई, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। यू मस्ट नोट रन फिल इन द ब्लैंक्स द क्लासरूम। विवान बताओ क्या आएगा? इनटू आएगा। यू मस्ट नोट रन, आपको नहीं दौड़ना चाहिए, किसमें? क्लासरूम, इनटू क्लासरूम। मतलब क्या है? वो भाग रहा है, इसका मतलब कंडीशन रन है, वो कंडीशन है, क्लास में भाग रहा है, गति तो है ना, इसलिए वो दूर से कोई दूसरा दोस्त बोल रहा है, वहां से बोल रहा है कि आपको क्लास में नहीं भागना चाहिए। रनिंग है तो मोमेंट्स हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो क्या आएगा इसमें? इनटू आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, पहला वाक्य हमने सी वेंट इनटू द क्लास, ये गति थी, और दूसरा द काउ हैज गॉन, इसमें गति थी, इनटू आएगा। आई हैव ट्रांसलेटेड माई बुक, इसमें शेप बदल गया। और रामू हैज चेंज्ड हिज कलर शर्ट, इसमें कंडीशन बदल गई, शेप बदल गया, उसका रंग आकार अलग हो गया। गीता जम्प्ड, ये गति आ गई। और इसके बाद में स्पोर्ट्समैन रनिंग, इसमें गति थी, इसलिए इनटू आएगा। उसके अंदर मिल्क चेंजिंग, शेप बदल गया उसका, दूध से कलर तो वही रहा लेकिन कंडीशन बदल गई। और गोपाल ट्रांसलेटिंग एन एसे, इसमें कंडीशन बदल गई, शेप बदल गया। उसके बाद हाउ हैज ही जम्प्ड, ये इसमें मोमेंट हो गया। और उसके हिज डिजीज है, इसमें क्या कंडीशन बदल गई, इनटू बीमारी कैंसर से डेथ में बदल गई। हिज कैंसर डिजीज, ये फीवर था, इसको एक हिज डिजीज और फीवर है चेंज इनटू द हेल्दी, यानी पहले बीमार था अब ठीक हो गया, उसकी बीमारी कैंसर की थी वो इसमें मृत्यु में बदल गई। और उसके बाद में यू बस नॉट, ये गति कर रहा था, उसको रोकने के लिए बोल रहा है। ये प्यारे बच्चों, आज आपका इनटू का प्रीपोजिशन पूरा हुआ, और कल हम दूसरा प्रीपोजिशन लेकर के आएंगे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी आपके बड़े बड़े अपर क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।